है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है नोटिस राइटिंग का लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम नोटिस राइटिंग स्टार्ट करेंगे जो कि राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है। राइटिंग सेक्शन में अलग अलग चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, उनमें ही एडवर्टाइजमेंट आता है एंड देन नोटिस राइटिंग से भी एक क्वेश्चन आता है। सो उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। मैं आपको आज की क्लास में नोटिस आखिरकार हम क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, फॉर्मेट में आपको प्रॉपर बताऊंगी किन किन चीजों का आपको फॉर्मेट में ध्यान रखना है। उसके बाद मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप एक परफेक्ट नोटिस बना सकें। और उसके बाद में आपको मार्किंग स्कीम के बारे में भी बताऊंगी कि कितने मार्क्स का आता है। वर्ड लिमिट के बारे में भी बात करेंगे कि कितने वर्ड्स के अंदर आपको आपका नोटिस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सो ये सब चीजें बच्चे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि आखिरकार एक नोटिस होता क्या है। डेफिनेशन देखने से पहले एक जनरल सी चीज, आप अपने स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाते ही एंट्रेंस पे आप देखते होंगे कि एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है ना, सूचना पट जिसे हम बोलते हैं। वो होता क्यों है, तो देखो इस तरीके का एक बोर्ड बना हुआ होगा, ठीक है, लकड़ी का होगा या फिर एक छोटा सा ब्लैक कलर का ऐसे बोर्ड बनाया हुआ होगा। उस पर कई सारी जानकारियां, सूचनाएं लिखी हुई होती है। रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है इसको लिखने का? कारण ये होता है बच्चे कि किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को, मतलब कि किसी भी निश्चित समूह के लोगों को जब आप कोई भी सूचना प्रदान करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। तो ये कम्युनिकेट करने का, संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, काफी सारे लोगों तक बहुत आसानी से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब अगर हम मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में अभी हमें ये बता रहा है कि ना कल से स्कूल की टाइमिंग चेंज हो रही है। सो हम क्या करेंगे, हम एक एक क्लास में जाकर तो नहीं बताएंगे, उसमें हमारा ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि नोटिस बोर्ड के ऊपर उसके बारे में जानकारी दे देंगे सभी बच्चों को, ताकि जब भी बच्चे उसे पढ़ें तो उन्हें ये सारी चीजें अपने आप मालूम चल जाए। राइट, तो किसी भी एक निश्चित समूह के लोगों को जब कोई भी संगठन किसी भी तरीके की जानकारी देना चाहता है तब वो नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल करता है और उस पर एक नोटिस लिखता है। ध्यान रखिएगा, ये किसी तरीके की रिपोर्ट नहीं होती। आप नोटिस के अंदर कभी भी ये नहीं बताएंगे कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में फंक्शन में क्या क्या हुआ, नहीं, वो चीजें रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं नोटिस की। तो इंपॉर्टेंट ये है, आपको समझना ये जरूरी है कि आखिरकार इसमें लिखना क्या क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताई कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन, कोई भी, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, मान लो आप कहीं कह सकते हैं कि किसी स्कूल में है, कहीं पर भी आप है, कहीं आप पिक्चर देखने गए हैं, थिएटर है, ठीक है, वहां पर बहुत सारी अलग अलग जगह आपको नोटिस बोर्ड मिल जाएगा। कहाँ नहीं मिलेगा, आपके घर में, क्योंकि घर में कुछ लोग होते हैं, जानकारी आप इजीली एक दूसरे को दे सकते हैं। राइट, सो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों का। अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। इस डेफिनेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि आखिरकार एक नोटिस होता क्या है, क्यों लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई? आइए तो देखो, अ नोटिस is a form of written formal communication used by organizations to convey any announcements, meetings, events, functions or occasions which will happen in the future. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है, तो नोटिस एक इस तरीके का लिखित कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम है, वो भी फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल, जो कि यूज किया जाता है किसी भी संगठन के द्वारा। क्या कन्वे करने के लिए, क्या पहुंचाने के लिए आगे तक बात। अगर कोई भी घोषणा है, कोई भी मीटिंग है, कोई भी इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, या फिर कोई भी ओकेजन है, कोई भी अवसर है, कोई भी स्कूल में फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो सकता है। आपके पास अक्सर जो एग्जाम में आएंगे वो स्कूल से संबंधित ज्यादा आते हैं, ठीक है, कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है तो आप उसके बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं, या आपका स्कूल पिकनिक पे कहीं जा रहा है, आप उसके बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं।
या फिर ऐसी जानकारियां भी नोटिस बोर्ड पर लगती हैं जब आपको मान लो आपकी कोई कीमती चीज खो गई है, ठीक है, तो उसके बारे में आपने सूचना डलवा दी कि जिस किसी को भी मिले तो वो यहां पर इस जगह सबमिट इसको करवा दे, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीजों के लिए आप नोटिस लिखते हैं, तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, माध्यम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, मीटिंग हो। मान लो कि टीचर्स की मीटिंग है, अभी सभी टीचर्स तक ये बात पहुंचानी है, तो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि भाई आज दोपहर 12 बजे क्या होगी, सभी टीचर्स की प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होगी, ठीक है। क्यों होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, किस समय होगी, कहां पर होगी, किसके द्वारा ली जाएगी, वो सभी चीजें आपको नोटिस के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि आखिरकार एक नोटिस क्या होता है, क्यों हम लिखते हैं। मार्किंग स्कीम, यूजुअली नोटिस 5 मार्क्स का आता है, यहां पर 3 मार्क्स का लिखा है क्योंकि अभी 2020 और 21 वाला जो साल है उसके अंदर क्या होता है कि 3 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन अक्सर 5 मार्क्स का आता है। सो फॉर्मेट का हमेशा 1 मार्क रहता है, कंटेंट के 2 मार्क्स और बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो 5 नंबर का हो जाता है, और एक्सप्रेशन का 1 मार्क मिलता है। एक्सप्रेशन मतलब कि आपने जो भी चीजें उसके अंदर लिखी हैं, क्या सारी चीजें आपने इन्वॉल्व की हैं, ठीक है, क्या तरीका आपका फॉर्मल था लिखने का या नहीं था, वो सभी चीजें कैसा प्रेजेंट किया आपने उसको, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब यहां पर आपको एक पूरा फॉर्मेट दिख रहा है बेटा, ये नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट होता है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मैं आपको अभी एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले एक चीज आप यहां नोटिस करेंगे, वो ये कि बॉक्स आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। सो नोटिस राइटिंग की एक पहचान अलग यही होती है कि ये हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद होता है। अगर आप इसे बॉक्स के अंदर नहीं बंद करेंगे तो टीचर इसको एक नोटिस कंसिडर नहीं करेगा, वो इसे एक नोटिस नहीं मानेगा जब तक ये एक बॉक्स में बंद नहीं होगा। और अगर टीचर इसे देखेगा कि ये तो बॉक्स में बंद नहीं है, मतलब कि एक नोटिस नहीं है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान रखेगा हमेशा इसीलिए इसी बात का। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो पेपर होगा ना, एक शीट पर पूरा आप नोटिस ही लिखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने यहां तक कोई दूसरा आंसर लिखा और यहां से आपने नोटिस लिखना शुरू किया और उस पेज के ऊपर आपका नोटिस नहीं आया, तो आपने दूसरे पेज पर लिखना शुरू किया, वो गलत होता है। पेज ब्रेक यहां पर अलाउड नहीं होता। आप कोशिश कीजिए, आप अपने नोटिस को इस तरीके से लिखिए कि वो एक ही पेज पर आ जाए, बिकॉज हमें उसको क्या करना होता है, एक बॉक्स में बंद करना होता है। एम आई क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चे? चलिए अब देखिए, सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जगह के साथ। मान लो मेरे स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, मैंने मेरे स्कूल का नाम लिखा केंद्रीय विद्यालय, मैं साथ में ये भी लिखूंगी कि दिल्ली। तो मुझे जगह जरूर लिखनी है। क्या जरूर लिखना है बेटा? मुझे जगह जरूर लिखनी है। मेक श्योर एक चीज का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, और वो चीज क्या होती है कि ये सभी कैपिटल्स में लिखना, ठीक है। जैसे मैंने स्कूल का नाम लिखा केंद्रीय विद्यालय, अगर आपको स्कूल का नाम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, प्रश्न में स्कूल का नाम दिया है, तो आप प्रश्न वाला ही स्कूल का नाम यहां पर लिखेंगे, कोई और नाम नहीं लिखेंगे। इनकेस आपको अगर स्कूल का नाम प्रश्न में नहीं दिया हुआ, आप खुद की मर्जी से कुछ भी लिख दो, ABC XYZ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगह का नाम जरूर लिखना है, ठीक है। उसके तुरंत नीचे लाइन का गैप नहीं देना। आप क्या लिखोगे? नोटिस। ये भी आप बोल्ड में ही लिखोगे, ठीक है। तो यूज करना डार्क पेन वगैरह यूज करना। क्या यूज करोगे? थोड़ा सा डार्क पेन, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, आप 2 पेन यूज कर सकते हो एग्जाम्स में। सो कोशिश करना कि डार्क ब्लू पेन यूज कर रहे हो, उसको थोड़ा सा बोल्ड में लिखने के लिए, ताकि वो टीचर की नजर में आ जाए। उसके तुरंत नीचे आप एक टाइटल लिखोगे, और टाइटल को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, ठीक है।
उसके नीचे आपने क्या किया, टाइटल लिखा और इन्वर्टेड कॉमास में। सो ये कॉमास जरूर याद रखना, इनके बीच में टाइटल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टाइटल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्कूल आपको ट्रिप पे लेके जा रहा है, आपने टाइटल दे दिया ट्रिप टू जयपुर, छोटा सा टाइटल हो गया, बच्चों का ध्यान तुरंत आएगा इस चीज के ऊपर कि अच्छा जयपुर के लिए ट्रिप जा रहा है, समझ में आया। उसके ही नीचे इन तीनों के बीच में कोई भी लाइन का गैप नहीं आएगा, लिख देती हूं यहां पर लाइन गैप नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, आ गई। इसी लाइन के सीध में लेफ्ट साइड में इन द सेम लाइन में बेटा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप डेट लिखेंगे। डेट लिखते समय डेट 24, 20, जो भी होती है, आप ऐसे ये डेट नहीं लिखनी, आपको सीधी तारीख लिखनी है। और तारीख का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, मंथ, ईयर, राइट। तो आप यहां पर क्या नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब मान लीजिए हमने ये ऐसे लिख दिया 24/12/2020। अब एक चीज का ध्यान, मैंने आपको बताया था कि आप 12 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे मंथ का। तो आपने लिख दिया जुलाई, लिख दिया मान लो, ठीक है। तो 24 जुलाई 2020। डेट मत लिखना, ये चीज मत लिखना वहां पर, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ऐसे लिखनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर अपना नोटिस लिखना शुरू कर देंगे। बीच वाले पूरे पार्ट में आपका कंटेंट आ जाएगा, बीच वाले पूरे पार्ट में आपका कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट के अंदर व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, बाय whom, मतलब कि क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे और किसके द्वारा। इन सवालों का जवाब होना चाहिए। क्या चीज हो रही है, क्यों हो रही है, कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी आपके कंटेंट वाले पार्ट में। हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही आप क्या डाल देंगे, एबीसी, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन। मतलब कि आप जो भी इंचार्ज हैं, जहां के भी इंचार्ज हैं आप, मान लो आप स्पोर्ट्स इंचार्ज हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी चीज के इंचार्ज हो, जो भी आपको डेजिग्नेशन क्वेश्चन में दी हो, आप वो लिखेंगे, अपना दस्तखत करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना डेजिग्नेशन, अपना पद लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई, आ गई, क्लियर हो गई ये बात। और उसके बाद आप अपने नोटिस को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे। क्या करोगे उसके बाद, नोटिस को बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे। फॉर्मेट क्लियर हुआ। अब इनको एक एक लाइन में मैंने प्रॉपर लिखा भी है, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ये लिखे हुए भी आपके पास होंगे, सो वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है वही मैंने यहां लिखा है कि नोटिस राइटिंग इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। सबसे पहली चीज, हमेशा एक डब्बे में बंद होना चाहिए। A notice without a box will not be considered for evaluation. अगर एक नोटिस बॉक्स के अंदर नहीं है तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, उसकी गिनती नहीं की जाएगी कि वो एक नोटिस है, ठीक है। सो मेक श्योर, ध्यान रखिएगा आप बच्चे इस चीज का कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसको एक बॉक्स के अंदर जरूर बंद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पहली लाइन जो होगी वो क्या होगी, The name of the organization issuing the notice is given in capital letters. अब जो यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे हैं, ये क्या करेंगे बेटा, हम कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। सो मैं यहीं पर लिख देती हूं
कि ये आपको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है, जैसे मैंने यहां लिखा है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आप इसे लिखेंगे इसकी लोकेशन के साथ। पहली इंपॉर्टेंट चीज बॉक्स में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, आप उसका नाम कैपिटल्स में लिखेंगे। तीसरी चीज, लोकेशन जरूर लिखेंगे। दिल्ली में है तो दिल्ली में, फरीदाबाद में फरीदाबाद में, ठीक है, चेन्नई में है चेन्नई में, जहां भर भी है आप लोकेशन जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर लोकेशन नहीं दिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लोकेशन वहां पर लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी जरूर है, स्किप नहीं करना है उस पार्ट को, लिखनी जरूर है। ठीक है। इफ नो नेम इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू कैन यूज ABC और PQR। अगर कोई भी नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ आपके संगठन का, तो आप क्या करोगे, आप ABC या PQR कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये बात आ गई समझ में? चलिए, अब बारी है दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन में हम क्या लिख रहे थे, नोटिस लिख रहे थे। सी, यहां पर हमने क्या लिखा, दूसरी लाइन में नोटिस लिखा। सो सेकेंड लाइन के अंदर जो वर्ड है नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। सो यहां पर मैं लिख देती हूं कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक है, आप नोटिस को ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत है, आप उसे बोल्ड में कैपिटल्स में लिखेंगे। ठीक है। अब द डेट ऑन विच नोटिस इज ड्राफ्टेड, मतलब वो तारीख जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है, इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएगी विदाउट राइटिंग द वर्ड डेट। डेट वर्ड नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि आप ऐसे लिख रहे हैं डेट 24 जुलाई 2021। नो, दिस इज रॉन्ग। आप कैसे लिखें, आप केवल ऐसे लिखेंगे 24 जुलाई 2021, ये करेक्ट है। ठीक है, तो डेट वर्ड आपको नहीं लिखना है और सेम लाइन में लिखना है जिसके अंदर आप अपना टाइटल लिख रहे हो। तो हमने यही बताया था कि ये सेम लाइन में लिखना है जिसके अंदर आप टाइटल लिख रहे हो। ये चीजें यहां इसलिए लिखी गई हैं ताकि आप जब पढ़ें वापस से तो ये पॉइंट्स आपको याद रहें कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर मार्क्स अपने कटवा लेते हैं। एंड आई डोंट वांट कि ये जगह जो होती है यहां पर आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद बारी आती है एंड की तरफ हम आ जाते हैं। सो इन द एंड, अंत में, द पर्सन ड्राफ्टिंग द नोटिस हैज टू साइन विद द रेलेवेंट डिटेल्स। जो भी इंसान नोटिस लिख रहा है वो क्या करेगा, अपने साइन जरूर करेगा। हैज टू साइन विद रेलेवेंट डिटेल्स, उसे वहां पर साइन करने होंगे जरूरी डिटेल्स देने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने नोटिस में अंत की लाइन जो होगी वो क्या लिखेंगे कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अगर आपको इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। ये मैं लिख के दूंगी अभी आपको याद हो जाएगी। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप यहां पर जिसका नाम दिया हुआ है, जिसने ये नोटिस लिखा है, उससे संपर्क कर लीजिए। हो सकता है नोटिस के बाद उसके दिमाग में और बहुत सारे सवाल आए जिनकी जानकारी उसे चाहिए हो, तो उन सभी जानकारियों के लिए ये इस पर्सन से आप कांटेक्ट कर लो। क्लियर हो गई यहां तक बात? क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है फॉर्मेट के अंदर? चलिए, अब नोटिस राइटिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको देंगे, होमवर्क में भी देंगे करने के लिए। कुछ टॉपिक्स पे हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना छूटे जो आपको ना आती हो या आपको ना पता हो। ठीक है बच्चे? शशि, मीटिंग के लिए नोटिस हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो कि प्रिंसिपल है, उसको टीचर्स के साथ मीटिंग करनी है, तो वो इसलिए वहां पे नोटिस लिख रहा है। कोई भी मीटिंग के लिए। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज गुम गई है, मान लो आपकी घड़ी गुम गई है, आपका वॉलेट गुम गया है, आपने एक नोटिस बोर्ड पर छपवा दिया कि जिस किसी को भी मेरा वॉलेट मिले वो इसको प्लीज यहां पर सबमिट
करवा दे। आप उसकी डिटेल्स बता सकते हैं कि इस तरीके का दिखता है, यहाँ पर गुमा था, इस तारीख को गुमा था, जो भी मुझे देगा उसको सर्टेन प्राइस मिलेगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नोटिस वहां पर लिख सकते हो। तो कोई चीज गुम गई है या किसी की कोई चीज मिली है, मान लो कोई वॉलेट गुम गया था, वो मिला है, ठीक है, और आपको डालना है कि भाई जिस किसी का भी ये वॉलेट है उसे यहाँ पे आके मेरे से ले जाए, राइट। अगर आप ये जानना चाहते, ये वाले पे लिखना चाहते हैं, तो लॉस्ट पे, फाउंड पे, मीटिंग्स पे, कोई भी इवेंट, फंक्शन या ट्रिप है, मान लो स्कूल आपको ट्रिप के लिए लेके जा रहा है, या स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, कोई भी ओकेजन है, 15 अगस्त है, कोई भी चीज है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर भी नोटिस डाल सकते हैं जिसके बारे में आपको सभी को सूचना देनी हो, ठीक है। नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप्स, डिबेट्स, मान लो कोई डिबेट है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, ठीक है, कोई भी आ रहा है स्कूल के अंदर आपको कुछ सिखाने के लिए नया, तो इन सभी चीजों की अगर आपको सूचना देनी है स्कूल के, कॉलेज के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, तो आप एक नोटिस लिखते हैं। सो सर्टेनली इन टॉपिक्स के ऊपर अक्सर क्या होता है कि पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। चलिए अब कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ लिखने के लिए, जिन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि शुरुआती लाइन क्या होनी चाहिए, एंड आप कैसे करोगे, क्या क्या चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है एक नोटिस के अंदर अगर आपको एक परफेक्ट नोटिस लिखना है तो। सी, फॉर राइटिंग द नोटिस हेडिंग एंड द वर्ड नोटिस यूज अ डार्क ब्लू पेन। अगर आपको लिखना है नोटिस की हेडिंग और नोटिस, नोटिस की हेडिंग और नोटिस मतलब ये नोटिस की हेडिंग है और ये नोटिस है, अगर आपको ये दोनों चीजें लिखनी है तो आपको ये बोल्ड में लिखनी होंगी डार्क ब्लू पेन से, और साथ ही साथ कैपिटल लेटर्स में भी लिखनी होंगी। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप डार्क ब्लू पेन से लिख रहे हैं, कैपिटल्स में लिख रहे हैं, है ना। तो यही इन्होंने यहां पर बोला है कि फॉर राइटिंग, क्या लिखने के लिए, नोटिस की हेडिंग या फिर नोटिस टाइटल लिखने के लिए आपको एक डार्क ब्लू पेन यूज करना होगा। While writing the notice, be it related to any topic, नोटिस लिखने के दौरान चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, आप कोशिश कीजिए कि आपके नोटिस में आप इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। मतलब कोई आपका नोटिस पढ़े तो उसे ये पता हो कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है या किसके लिए हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये सभी सवालों का जवाब आपके बीच वाले कंटेंट में होना चाहिए। मान लो कोई ट्रिप जा रही है जयपुर के लिए, तो उसमें ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि भाई इतनी तारीख को जाएगी, इतने बजे जाएगी, इतने दिन का ट्रिप है, इसका फीस अमाउंट ये है, फी अमाउंट ये है, आप अगर मतलब कि जाना चाहते हैं तो इस तारीख से पहले आपको बुकिंग्स करवानी होंगी। ऐसी सभी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, अगर आप योग्य हैं इन सभी सवालों का जवाब देने में अपने नोटिस में, देन यू विल एंड अप राइटिंग अ परफेक्ट नोटिस। इसका मतलब आपने क्या किया है, एक बिल्कुल परफेक्ट नोटिस लिखा है। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए, पेज ब्रेक इज नॉट अलाउड। पेज ब्रेक अलाउड नहीं है। मैंने आपको लिखते समय शुरुआत में ही बताया कि कोशिश करना अपनी शीट का एक पूरा पेज आप नोटिस के लिए रखो, क्योंकि अगर आपने क्या किया कि एक पेज लिया, उसमें यहां तक कुछ और लिखा हुआ है एंड आपने यहां से नोटिस लिखना शुरू किया और यहां पर आपका पूरा नोटिस नहीं आया और आपने दूसरे पेज पर बचा हुआ नोटिस लिखा, सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप एक बॉक्स कैसे बनाओगे, है ना, और टूट जाएगा वो, राइट। तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है और वो अलाउड भी नहीं होती। तो पेज ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक पेज पर नोटिस होना चाहिए। या फिर आप नोटिस ऐसा लिखो कि भाई जितना भी स्पेस बचा है उसके अंदर वो नोटिस पूरे तरीके से आ जाए। वर्ड लिमिट का ध्यान जरूर रखना बच्चे। वर्ड लिमिट जो होती है वो होती है 50 वर्ड्स की। सो इसको क्रॉस नहीं करना है। 50 के 55 हो सकते हैं बट नॉट मोर देन दैट। और 30 वर्ड में भी खत्म नहीं करना है।
ठीक है, तो कोशिश करो 50 वर्ड्स के अंदर, क्योंकि आप उसमें कोई राम गाथा कहानी नहीं बताते हैं, आप वहां पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि ये हो रहा है इतनी तारीख को, यहां पर ऐसे ऐसे होगा, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए इनसे संपर्क करें, दैट्स इट, वहां पर बात खत्म। ठीक, 99% क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे शुरू होंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म। पहली लाइन तुम्हारे नोटिस की कैसे होगी, एक चीज का और ध्यान, मान लो ये नोटिस लिखा, यहां तुमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, यहां तुमने लिखा नोटिस, ठीक है, यहां तुमने टाइटल डाल दिया, यहां डेट डाल दी, तो यहां से शुरू मत करना, यहां से ही शुरू करना, इस तरीके से लिखना। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ ब्रेक वगैरह नहीं करना, कोई पैराग्राफ नहीं बनाना, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, नहीं, लगातार 3 से 4 लाइंस लिखो, उसके बारे में सारी जानकारी दो, ऐसे अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर फिर आप लास्ट में अपना सिग्नेचर या फिर जो भी चीजें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, पहली लाइन जो लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये सूचित करने के लिए है ना, कि कुछ सूचित करना है, इसीलिए हम नोटिस लिखते हैं, तो आप वहां पर यही लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म, कि ये सूचित करने के लिए है। अब अगर आप एंड की तरफ आएंगे, बीच में जो भी चीज सूचित करनी है आपको वो लिखकर एंड आप कर सकते हैं, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, कि ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज, अंडरसाइंड मतलब यहां पर जो हम लिखते हैं ना, जिस इंसान ने भी ये नोटिस लिखा है या इसके बारे में जिसको जो भी सूचना चाहिए वो इस इंसान से संपर्क करे। ठीक है, क्या नोटिस में जो भी सूचना दी गई है इससे संबंधित अगर और जानकारी चाहिए तो आप यहां पर जिस बंदे ने साइन करे ना, जो इंचार्ज है, आप उससे कांटेक्ट करो, ये चीज आप वहां लिख दोगे। ठीक है, नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन द प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही आप लिखेंगे, हमेशा नोटिस को पास्ट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट के बारे में प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय में आप बात कर रहे हैं एक ऐसे इवेंट की जो कि भविष्य में होगा, इसीलिए हमेशा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अपना नोटिस आपको लिखना है। ये बात क्लियर हो गई। चलो, आई, मी और माइन इस तरीके के प्रोनाउंस का यूज नहीं करना। ठीक है, डेट, टाइम और वेन्यू, ये 3 चीजें तो बिल्कुल मत भूलना। जैसे मैं बोल रही थी ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, उनमें ये 3 चीजें नहीं होना चाहिए। किस तारीख को हो रहा है, किस समय होगा और जगह क्या होगी, ये 3 चीजें मिस मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद द नोटिस शुड बी विद इन द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, और नोटिस की जो वर्ड लिमिट होगी वो 50 शब्दों की होगी। 50 से 55, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा शब्द क्रॉस मत कर जाना, बेफालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब मैं आपको फटाफट से क्विज खिला देती हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से मैं एक बार आपको पूरा फॉर्मेट दिखा दूंगी एंड देन हम अपना लेक्चर जो है वो आज का फिनिश करेंगे। आगे आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी उन्हें करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया आपको, किस टेंस में लिखना है ये बताया, कैसे लिखना है ये बताया, अंदर क्या क्या लिखना है ये भी बताया। अब आप पहले खुद से शुरुआत करो लिखने की, मैं तो करूंगी ही, बताऊंगी ही आपको, लेकिन मेक श्योर कि आप भी ट्राई करें। क्विज खेलते हैं। सबसे पहले क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि द पर्पस ऑफ द नोटिस इज टू गिव रिपोर्ट्स ऑफ एन इवेंट, announce and display information to the whole world, announce and display information to a specific group of people, summarize an event। मतलब कि हमें बताना कि आखिरकार उद्देश्य क्या होता है एक नोटिस को लिखने का, किसी भी इवेंट की रिपोर्ट देना, घोषणा करना या फिर जानकारी डिस्प्ले करना पूरी दुनिया को, घोषणा करना या फिर सारी जानकारी देना किसी एक निश्चित समूह के लोगों को, या किसी भी इवेंट को समराइज करना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस, कि इनमें से कौन सी
एक सही जगह नहीं है नोटिस लगाने के लिए? अ स्कूल नोटिस बोर्ड, लॉबीज ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो घर वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब कई सारे घर एक साथ बने हुए होते हैं। आउटसाइड ऑडिटोरियम जो होता है थिएटर टाइप होता है ना, उसके बाहर, या फिर एट होम। कौन सी एक सही जगह नहीं है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द पर्पस ऑफ द नोटिस इज टू, क्या उद्देश्य होता है नोटिस का? अनाउंस करना या फिर जानकारी जो है वो बताना कुछ निश्चित समूह के लोगों को, राइट? रिपोर्ट तो नहीं होती है, ये तो रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी। अगर किसी भी इवेंट की रिपोर्ट दे रहे हैं तो सारी दुनिया को जानकारी नहीं दे रहे होते हैं, है ना? स्कूल में नोटिस बोर्ड लगाए तो इससे सारी दुनिया को थोड़ी ना इंफॉर्मेशन मिल गई। समराइज एन इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ उसको हम समराइज करके लिख रहे हैं, नहीं, वो रिपोर्ट राइटिंग में आ जाता है, उसमें को नहीं करते। सो सारे ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग दीज इज नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस? इनमें से कौन सी जगह सही जगह नहीं है नोटिस लगाने के लिए? बहुत सिंपल था, घर पे। ये मैंने आपको बताया भी, ठीक है, जब हम नोटिस में आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया। सो फाइनली एक बार वापस से नजर मार लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। आप भूले नहीं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं बता देती हूँ। सो दिस इज योर नोटिस। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल्स में जगह के नाम के साथ, फिर नोटिस बोल्ड में कैपिटल लेटर्स में, टाइटल भी बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखना है प्लस इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। टाइटल वाली लाइन में ही आपको तारीख लिखनी है। तारीख का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए बच्चे? ये वाला होना चाहिए। डेट नहीं लिखेंगे, डेट वर्ड नहीं आता वहां पे। उसके बाद आप कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में आपको क्या करना है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, बाय हुम जैसी सारी जानकारी देनी है, प्लस डेट, टाइम, वेन्यू, वेन्यू मतलब किस जगह होगा वो आपको लिखना होता है। सारी चीजें 50 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ABC XYZ इंचार्ज नाम लिख दो, डेजिग्नेशन लिख दो। पहली लाइन क्या होगी? ये जो बीच में कंटेंट लिखोगे इसकी, दिस इज टू इन्फॉर्म, कि यह सूचित करने के लिए ये नोटिस लिखा जा रहा है। और एंडिंग लाइन क्या होगी? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब या नीचे जिसने साइन किए हुए इस बंदे से कॉन्टैक्ट कर लो। बीच वाले पार्ट में अब आप कोशिश कीजिएगा लिखने की, ताकि अगली क्लास में आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी, उन क्वेश्चंस को आप लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, उस फॉर्मेट को बनाइए, कोशिश कीजिए करने की, आप जरूर कर पाएंगे। और उसकी फोटो खींचकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। फिर मैं देखूंगी आप कहां कहां गलती कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम उन गलतियों पर बात जरूर करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी कि बच्चों ने कहां कहां गलती करी, ताकि वो गलतियां आप दोहराएं नहीं। ये बात क्लियर हो गई। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये आपके होमवर्क में होंगे। आज की क्लास में हमने नोटिस राइटिंग देखा, उसका प्रॉपर फॉर्मेट देखा, 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है ये पता चला, मार्किंग स्कीम पता चली, किन चीजों का ध्यान रखना है वो हमें पता चला, एवरीथिंग, राइट। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो कि एज प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय, सरदार पटेल विद्यालय हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल गया, लखनऊ जगह का नाम दे दिया। एक नोटिस लिखना चाहते हैं, मतलब प्रिंसिपल नोटिस लिख रहा है, 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है। ये सूचित करते हुए बच्चों को ऑफ द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर, कि आप उन्हें क्या सूचित करेंगे कि चेंज होगा स्कूल टाइमिंग में, उससे क्या प्रभाव होगा, और 1 अक्टूबर से ये चेंज हो रहा है। तो आपको रीजन भी देना होगा कि आखिरकार स्कूल टाइमिंग चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में आप सोच लीजिएगा अच्छे से, और आपको वैलिड रीजन देने हैं कि चेंज क्यों हो रहा है। तो इस तरीके के 6 क्वेश्चंस हैं, कोशिश करना करने की। हो सकता है परफेक्टली ना निकल कर आए, बट कोई बात नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में।